फंडू ट्यूटर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 7 शुरू होने वाला है, जो टोटली किसके ऊपर बेस्ड होगा बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चा जी डराइव करवाई थी बाय द कैलकुलस मेथड। आज मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डराइव करवाऊंगा बाय द ग्राफिकल मेथड। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दूसरी नंबर इक्वेशन है, वहां पर है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र। और जो तीसरा नंबर इक्वेशन है उसमें है v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस जो हैं बेटा मैं डिटेल्ड में हर एक चीज को डिटेल्ड में आपको जो है वो ड्राइव करवाऊंगा और इक्वेशन हर चीज के बारे में इसमें बताऊंगा कि यहाँ ये कहाँ पे हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, कहाँ पे हमने ट्रेपीजियम वाला लगाना है, कहाँ से हमने जो है वो u इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी ड्राइव करना है प्रॉपरली। आप जो आपके न्यूमेरिकल जब आप लगाओ तो आपके 2 मिनट में निकल जाए। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ से हम लोगों ने ग्राफ बना रखा है। ये टाइम और वेलोसिटी का बीच में जो ग्राफ बना है उसमें हमने ये सपोज किया कि जो बॉडी है ना वो चली है पॉइंट ए से, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और ए से चल के बॉडी किधर पहुंच गई बी के ऊपर, तो वहां पर वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, और हमारे पास जो सब कुछ इंटरवल हुआ है एरिया अंडर द कर्व, ये सारा इस एरिया के अंदर ही हो रहा है जहां पर मैंने ब्लू ब्लू कलर की लाइंस जो है वो लगाई है। ये मेरे पास ट्रेपीजियम बन गया ना, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, और ओ ए बी में दो चीजें आ रही हैं। एक मेरे पास आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मेरे पास आ रहा है ए बी डी, और दूसरा आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा है, ओ ए डी ई। ये मेरे पास बेटा दो चीजें जो है वो बड़ी ही जबरदस्त, तो मैं इसको ड्राइव करवाने शुरू करने लगा हूं। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहली बात है कि हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोगों ने बेटा जी ड्राइव कर, तो आपने इसमें जो है वो एक्सेलरेशन निकालनी है सबसे पहले। और एक्सेलरेशन किधर से निकलती है, एक्सेलरेशन क्या होती है ग्राफ में, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। अब इसमें स्लोप कौन सी है, ये है, यही एक्सेलरेशन देगा ना, क्योंकि टाइम और वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसको करेंगे। देखिए बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर में रहती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ पर हो गया dB अपॉन AD, क्या हो गया dB अपॉन AD, ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, और ये हो गया उसका उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dB बाई AD आ गया। अब dB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब dB को मेरे प्यारे बच्चे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ गया dB, और AB के पैरेलल में क्या है, AB के पैरेलल में है OE, AB के AD के पैरेलल में क्या है OE। अब dB को मैं कैसे लिखूंगा, dB मेरे पास आ जाएगा EB माइनस ED अपॉन OE, अपॉन OE। अब मेरे पास EB किसके बराबर में है भाई, EB वो है फाइनल वेलोसिटी, और ED किसके बराबर में है, U के बराबर में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। आप देख पा रहे हैं जो टोटल EB है, देखिए ये जो टोटल EB है वो है V के बराबर में, और जो ED है वो है बेटा U के बराबर में, और इसके OE किसके बराबर में आ गया, टाइम के बराबर में। OE किसके बराबर में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, टाइम के बराबर में। सो V माइनस U बाई T इज इक्वल टू A, इक्वल टू A। तो इधर से बेटा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और यहां से v किसके बराबर में निकलाया, u प्लस ए टी, किसके बराबर में निकला है बच्चे, u प्लस ए टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से ये पता लग रहा है कि हमारे पास इसमें जो रिलेशन निकल के बन रहा है वो बन रहा है बेटा जी वेलोसिटी टाइम रिलेशन।
ये कौन सी इक्वेशन हम इसको बोल देते हैं साथ में वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं थी। वैसे भी ग्राफिकल मेथड बहुत इजी मेथड है इक्वेशन डराइव करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करा है। एक्सेलरेशन जो था वो स्लोप था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, बाद में हमने स्लोप को फाइंड आउट किया। ये डीबी को हमने इन टर्म्स ऑफ ईबी माइनस ईडी लिख दिया, वहां से हम लोगों ने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जो है वो ड्राइव कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरी नंबर जो इक्वेशन है वो आ रही है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें फिर से हम लोग वही लेंगे बेटा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। यहां से एक्सेलरेशन किसके बराबर में आ गई बच्चा, dp अपॉन एडी, dp अपॉन एडी, ठीक है। तो यहां से एडी किसके बराबर में था भाई, एडी था टी के बराबर में, देख लीजिए आप, इसके बराबर में था एडी, एडी टाइम एक्सिस के पैरेलल में था ना, तो वो टाइम हो गया। तो यहां से आप लोगों के पास dp का वैल्यू आ गया, dp का वैल्यू क्या आ गया भाई, dp का वैल्यू आ गया at के बराबर में, dp का वैल्यू क्या आ गया बेटा, at के बराबर में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाइयों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, S is equal to area of, S is equal to area of trapezium OABE, हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABE। और जो OABE है ना, ये देख लीजिए आप, ट्रेपीजियम क्या है OAB, और ये ट्रेपीजियम बन गया, जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि जो ट्रेपीजियम होता है वो सम ऑफ द रेक्टेंगल प्लस सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रहता है। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। ये क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कौन कौन सा होगा, ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा बेटा इधर, OADE, ठीक है। दो चीजें आ रही है ना, दो चीजें आ रही हैं, एक आ रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल और दूसरा आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का बात करेंगे। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में एडीबी में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी में हम लोग बात करेंगे, वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देख लीजिए आप, इसका बेस कितना है एडी और हाइट कितना है डीबी या बीडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने लगा प्लस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE वो किसके बराबर में आ जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आ जाएगा OA मल्टीप्लाई बाय OE, OA मल्टीप्लाई बाय OE। तो 1/2, डीबी का वैल्यू क्या निकाल के रखा था हम लोगों ने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी, डीबी का वैल्यू क्या था, डीबी का वैल्यू था हमारे पास AT, AD का वैल्यू क्या था, दैट इज द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, वो टाइम था। OA किसके बराबर में था बेटा, OA देख लीजिए, OA था इनिशियल वेलोसिटी के बराबर में, मतलब U के बराबर में, इसके बराबर में था U के बराबर में, और OE वैसे टाइम एक्सिस था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो S है ना वो आ रहा है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके बराबर में आ रहा है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसमें S है वो डिस्टेंस है, U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, A एक्सेलरेशन और T भी हमारे पास क्या है बेटा, टाइम।
अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास लास्ट इक्वेशन है, और लास्ट इक्वेशन करने से पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बेटा अब हम रेगुलर मैं लाइव आ रहा हूँ, रेगुलरली मैं लाइव आ रहा हूँ, रेगुलरली मैं आपको न्यूटन लॉ का हमारा लेक्चर जो है वो शुरू हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडू न्यूज चैनल के ऊपर 10:30 बजे मैं रेगुलरली लाइव आ रहा हूँ। तो आप सभी जब बच्चे जो हैं वो रेगुलरली 10:30 बजे ज्वाइन हो जाया करो, ताकि हम लोग एक बढ़िया तरीके से जो है वो न्यूटन लॉ का प्रोसेस शुरू कर सके। क्योंकि बच्चों के विद रिस्पेक्ट टू ये चैनल है, अगर बच्चे हमारे पास ज्वाइन ज्यादा से ज्यादा होंगे ऑनलाइन के विद रिस्पेक्ट टू यूट्यूब पे, तो हम लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपने पूरे पोटेंशियल के विद रिस्पेक्ट टू आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो बेटा बड़ा बढ़िया सा लेक्चर होने वाले हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बेसिकली मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी ने जो है वो 10:30 बजे रेगुलरली ज्वाइन होना ही होना है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हम लोग शुरू करेंगे अपनी लास्ट नंबर इक्वेशन, जो थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा इसमें हमने सबसे पहले देख लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कितना है। distance traveled by a body, distance traveled by a body in a time, in time t, in time t। तो s किसके बराबर में आ गया भाई, s आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, area of trapezium that is given by OABE, that is given by OABE। एक तुम्हारे पास था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट इसमें हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में 1/2 sum of the parallel sides, sum of the parallel side, ठीक है, sum of the parallel side multiply by base, मल्टीप्लाई बाय बेस। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर हम लोग सम ऑफ द पैरेलल साइड कौन सी है हमारे पास, देखें सम ऑफ द पैरेलल साइड हमारे पास कौन सी है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हैं यहाँ पे हमारे पास, एक तो है ईडी, एक कौन सी है ईडी, और एक हमारे पास कौन सी है बेटा ओ ए। ठीक है, एक हमारे पास कौन सी है ओ ए, और एक हमारे पास है ई बी भी ले सकते हैं और ई डी भी आ सकती है। क्योंकि टोटल है ना, तो ई बी हम लोग कंसीडर करेंगे, और इधर हमारे पास क्या आ गया ओ ए। मतलब ये इन दोनों साइड का सम और बेस तो आपको पता ही है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स में क्या आ गया बेटा, सम ऑफ द पैरेलल साइड में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ई बी प्लस ई डी, और इसका बेस कितना है, व्हाट इज द बेस, द बेस इज ओ ई, द बेस इज ओ ई, द बेस इज ओ ई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और एक्सेलरेशन आपको पता है कि क्या होती है एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। यहां से मेरे प्यारे बच्चे एक्सेलरेशन किसके बराबर में आ गया, एक्सेलरेशन आ गया dB बाय AD। तो यहाँ से dB का वैल्यू क्या आ गया, dB का वैल्यू आ गया EB माइनस ED, EB माइनस ED, और AD किसके बराबर में है, AD हमारे पास आ गया OE। तो यहाँ से बेटा OE का वैल्यू निकालो, OE का वैल्यू आ गया EB माइनस ED अपॉन A, अपॉन ए, EB माइनस ED बाय A। तो यही वैल्यू जो है, यही वैल्यू जो है वो बेटा आप इधर सब्स्टिट्यूट करो, इसका वैल्यू उठा के इधर लगा दो, क्या आ गया S इज इक्वल टू 1/2 EB प्लस ED इंटू EB माइनस ED का अपॉन A। ये क्या बन गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ गया ना, तो इधर क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, अपॉन 2a। तो इधर क्या आ गया ईबी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इज इक्वल टू 2as। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईबी,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईबी बेसिकली, ईबी का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर, और डी का वैल्यू, ईडी का वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, and this is the required expression for the third equation of motion, that is v square minus u square is equal to 2as, v square minus u square is equal to 2as। तो बेटा मैंने तीनों की तीनों इक्वेशंस पॉकेट में आपके डाल दी हैं। अब आप पॉकेट की जिप बंद कर लीजिए ताकि गिरे नहीं, और मेरे हिसाब से आपको तीनों की तीनों इक्वेशन जो है वो अच्छी तरह से समझ लग गई होंगी, पूरी तरह से दिमाग में बैठ गई होंगी। सो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरह का अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और याद रखिए रोजाना 10:30 बजे हम लोग लाइव आएंगे, और जो हमारा न्यूटन लॉ का प्रोसेस चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय जवान जय हिंद।